तो ये अभी और न्यू है और ये मेरे हिसाब से लो आईक्यू लोगों में आते हैं। ठीक है, मैं आपको इन्हीं के अंदर प्रूव करूंगा कि इन्हीं के वीडियो के अंदर ये कितना लो आईक्यू है। मैं इनके और भी वीडियोस को कर दूंगा, अगर आप कहोगे मुझे कमेंट में डाल देना कि इनके इस वीडियो का भी बनाओ। किसी भी वीडियो को बनाने को बोलो, मैं बना के दिखाऊंगा। ये लो आईक्यू बंदे हैं बिल्कुल, ये न्यू भी और ये दोनों दोनों लो आईक्यू बंदे हैं। और ठीक है, मतलब इसमें कोई चक्कर नहीं है, मतलब जरूरी नहीं कि लो आईक्यू राइज़ नहीं कर सकते। दैट्स आर अदर प्रूफ कि अगर आपका कम दिमाग है, सिर्फ मेहनत से आप राइज़ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। पर ये दोनों लो आईक्यू हैं, इन दोनों का दिमाग बहुत कम है। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे। ठीक है, ये सारे इनको स्टडी करते हैं आप। ठीक है, और आई जी शो में दो यंगस्टर्स खड़े हुए और उन्होंने भारत में होने वाले स्कैम बिजनेस मैंने 1.75 स्पीड कर दिया, क्योंकि मैंने एक 2-3 बार सुन रखा है इसको। पहले मैंने रात को सुना था, फिर मैं भूल गया था, सुबह उठा तो दोबारा दोबारा सुन लिया। तो मैंने इसको 2-3 बार सुना है बंदे को, तो इसलिए मेरे पास काफ़ी अच्छा मतलब कि अंडरस्टैंडिंग है कि क्या बोल रहे हैं। और मैं इसको फिर 1.75 पे चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सुन के याद आया था भी क्या बात की थी। ठीक है, के बारे में कुछ सवाल पूछे। इस पूरे वीडियो में किसी का भी नाम नहीं लिया गया, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन था, जो वर्णन था, उससे काफी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वो किन के बारे में बात कर रहे हैं। और जिन्हें क्लियर नहीं हुआ था उन्हें आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो ही गया। अगर आप इस सिलसिले की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना चाहते हैं तो कोई और वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मुझे एक कदम आगे जाना है। कौन सही कौन गलत ये पूछने से पहले सही सवाल पूछना इंपॉर्टेंट है, जिनके जवाबों में ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सही कौन गलत। अगर संदीप सर ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी मुलाकात कभी विवेक सर से होती है तो उन्हें ये सवाल जरूर पूछिए। पहला सवाल, प्रोडक्ट क्या है? सिंपल बात। ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चन पूछेगा। लो आई क्यू बंदा है, अभिजीत लो आई क्यू बंदा है। अभी ना, अभी, हाँ अभी नहीं हुई, दोनों लो आई क्यू बंदे हैं। अच्छा, तो ये जो अभी लोग, ये जो बंदा है ये मतलब कह रहा है ना, मैं उसमें डिटेल में जाए, मतलब ये करूँगा वो करूँगा, ये सब ना पता नहीं ऐसी बातें बड़ी अच्छी अच्छी बोलते हैं। यू नो, लाइक अ टिपिकल लाइक सेल्स गाय, लाइक बड़ी अच्छी अच्छी बोलते हैं, लेकिन जब अंदर कंटेंट में जाते हैं तो एक बेसिक चीज़ों को मिस करते हैं और अपना लो आई क्यू दिखा देता है इंसान। ठीक है, लो इंटेलिजेंस बंदे हैं दोनों। लेकिन अभी यहाँ पे भाई जो न्यू क्यों नहीं आई, कोई बात नहीं। तो अभी है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल ये एक लो आई क्यू बंदा है। अगर प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट में जरा भी दम है तो ये स्कैम नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट सिर्फ एक सपना है, तो ये स्कैम जरूर है। स्कैम सिर्फ पैसा लेकर भागना नहीं होता, गलत चीजें बताकर ये तुम्हारा लो आई क्यू क्वेश्चन, व्हाट इज अ प्रोडक्ट, खुद ही बताएगा। गलत चीजें बेचना भी स्कैम होता है। लोगों को एक ट्रैप में फंसाना एक स्कैम होता है। मान रहे हैं कि विवेक जी की कंपनी 500 करोड़ की है। क्या ये इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ कोर्सेस और सेमिनार्स बेचती है? व्हाट डू यू सेल? प्रोडक्ट क्या है? सागर सिन्हा नाम के एक यूट्यूब चैनल पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड हुआ। वहां पर अराउंड 23 मिनट्स और 50 सेकंड के मार्क पर विवेक जी कहते हैं कि ट्रेनर्स जो है वो प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हैं, यानी कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट क्या है? बिस्किट है, सोना है, चांदी है, क्या है? सोचिए, अगर एक दिन एक बंदा आपके घर आता है, आपको उसकी रोलेक्स की घड़ी दिखाता है, पूछता है आपको कि क्या आपको ये घड़ी खरीदनी है? मुझे सिर्फ 10,000 रुपए में बेचनी है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी घड़ियां हैं, मैं इस घड़ी से बोर हो गया हूं, लेकिन एक ही कंडीशन है कि आज ही खरीदनी पड़ेगी। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि 10,000 में रोलेक्स की घड़ी मिल रही है तो ले लेते हैं। 2-3 दिन बाद आपको पता चलता है कि ये रोलेक्स की घड़ी फेक थी। आप उसे ढूंढते हैं, उसके पास जाते हैं, उसका गला पकड़ते हैं, तो वो आपसे उल्टा सुनना जरूर इसका वीडियो। इट्स लाइक अ कॉमेडी शो, कोई लॉजिक नहीं। व्हाट इज अ प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ, रोलेक्स का एग्जांपल दे रहा है भाई। तुम कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? रोलेक्स है ना इस केस में, जो तुमने केस है उसमें रोलेक्स है प्रोडक्ट। और अभिनव जी का भी बता देते हैं क्या प्रोडक्ट। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला ना कि सिर्फ कोर्सेज एंड सेमिनार बेचते हैं, तो कोर्सेज सेमिनार प्रोडक्ट नहीं है उनके, तो फिर क्या है उनके प्रोडक्ट? आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? आपका जो क्वेश्चन का आंसर आप दे चुके हैं। अभी जो आप बोल रहे हो यदा 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 जो बोल रहे हो, जो अभी आप बोल रहे हो इधर उधर की बातें, इन सब बातों को समझो। इसका इसका ख्याल लेना देना तुम्हारे खुद के क्वेश्चन से। आप रोलेक्स का एग्जांपल दे रहे हो, पता नहीं क्या बता रहे हो कि रोलेक्स रीसेल कर दी, ये कर दिया। प्रोडक्ट तो आपको क्लियर है ना, आपका बर्निंग क्वेश्चन तो क्लियर है ना, आपको उसका आंसर तो क्लियर है ना, या बर्निंग क्वेश्चन थोड़ा रीफ्रेम करना चाहते हो? मुझे तो समझ नहीं आई बात तुम्हारी। कहता है कि हाँ, माना कि पिछली वाली घड़ी फेक थी, लेकिन मेरे पास ये जो घड़ी है वो रियल रोलेक्स की घड़ी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये घड़ी मैंने कैसे खरीदी तो मेरे साथ चलिए। फिर वो आपको एक सेमिनार में लेके जाता है। उस सेमिनार में आपको सिखाते हैं कि लोगों को फेक रोलेक्स की घड़ियां बेचकर कैसे पैसे कमाए जाते हैं। ये सारा एक स्कैम है। और ये हम पकड़े कैसे? कंपनी का पैसा कहां से आता है ये समझकर। यार तुम कैसे कह रहे हो कि अगर एक बंदा कहता है रोलेक्स को क्या मैं सेल करना, मैंने कहा मुझे आईफोन नहीं पसंद है, आईफोन कहता है भैया मैं तो नहीं अभी बाय बैक तो नहीं कर सकता, बिकॉज इतने टाइम हो गया लिए हुए, और तुम चाहो तो हमारे आईफोन को बेचो। इसमें क्या, हमारे वेबसाइट पे एफिलिएट प्रोग्राम है, जो बेचेगा उसको 5% मिलता है, या 10% मिलता है, 15% मिलता है, तो क्या हो गया? क्या है यार ये बंदा, ये क्या बंदा है? अगर कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बेचती है तो उनका ज्यादातर पैसा वो प्रोडक्ट बेचकर आना चाहिए, ना कि मार्केटिंग एक्टिविटीज से। इन सेमिनार से, इन कोर्सेज से आने वाला पैसा एक छोटा हिस्सा होना चाहिए। क्या अरे मार्केटिंग एक्टिविटी से पैसा नहीं आता, पैसा कोर्स के ही आता है। पर वो तो दुनिया भर के काम ऐसे ही करते हैं ना। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बेचती है, मार्केटिंग से विंडोज़ बिकता है तो उसका पैसा मिलता है, तो उसको मार्केटिंग को एट्रीब्यूट कर देते हैं। कभी कभी नहीं, कभी लोग कहते हैं प्रोडक्ट। मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम कहना क्या चाहते हो। कोई भी चीज़ बिक रही है, टूथपेस्ट बिकती है तो टूथपेस्ट बिकने से पैसा आता है, मार्केटिंग एक्टिविटी से कैसे पैसा आ सकता है? और हर प्रोडक्ट के पीछे एक मार्केटिंग एक्टिविटी होती है। अगर तुम कहोगे कि जो आरओआई है उस कैंपेन के एनालिसिस के, कैंपेन के बेसिस पे होगी,
तो फिर वो टूथपेस्ट के केस में भी है और विवेक इंद्र जी के कोर्स के बेस में भी है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि तुमने ये कहना क्या चाह रहे हो तुम यहाँ पे, क्योंकि लो आई क्यू ना, तुम्हें खुद नहीं पता, कोई शार्प बात तो तुम कर नहीं पा रहे हो। ध्रुव राठी का वीडियो देखो, आपको पता चलेगा। उसका एनालिसिस एटलीस्ट सही है, थोड़ा सा वो शार्प बात कर रहा है, क्रिस्प बात कर रहा है, तुम्हें तो पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। कंपनी का पैसा प्रोडक्ट बेच कर आ रहा है या लोगों को जोड़कर, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा सवाल, वेरी गुड। बिलियन तो भैया बोल तो दिया प्रोडक्ट बेच के आ रहा है, खुद ही तो तुम बोल रहे हो ना कि जो प्रोडक्ट है कोर्स बेचते हैं उससे आंसर आता है। इसका क्वेश्चन आंसर तुम्हें पता है यार, क्यों नहीं पता तुम्हें? कोर्स बेच के आता है इसका आंसर, इसका आंसर है कोर्स बेच के आता है। इसमें तुम्हें संदीप महेश्वरी से कोई क्वेश्चन है, वो खुद भी जानता है कोर्स बेच के आता है। 50,000 का कोर्स देता है वो आईबीसी का, देता है कि नहीं देता है? तो बात खत्म हो गई, सेकंड क्वेश्चन आंसर मिल गया तुम्हें। बिलियनर्स कौन है? उसी वीडियो में अराउंड 11:50 कुछ टाइम स्टैम्प है जहां विवेक जी कहते हैं कि उनके प्रोग्राम में बिलियनर्स आते हैं, बिलियनर्स विद अ बी। यस, मैंने ये वीडियो, एक पूरे घंटे का वीडियो मैंने 3-4 बार देखा और क्यों देखा? अब तुमने बोला एक बार बिलियनियर, मुझे तो समझ में आ गया बिलियनियर के लिए 3 बार देखने का क्या मतलब है। जस्ट टू पुट एम्फेसिस में बड़ा करता हूँ भैया, ये क्या है, सब क्या लगा रखा है। अब अगली बात सुनते हैं। कंफर्म किया उन्होंने बिलियनर कहा है, तो मैंने सोचा कि भारत में इन टोटल कितने बिलियनर्स हैं। मैंने गूगल किया तो फिर मुझे पता, अरे भाई, इसका मुद्दे से क्या ले देना, क्या लेना देना? ठीक है मैं बोलूँ यार, मेरे को यार अंबानी जानता है, पर इसका मतलब मैं स्कैमर तो नहीं हो गया। स्कैम का जो मुद्दा है वो तो अलग है ना, या नहीं है वो अलग? वो तो अलग है ना, स्कैम का मुद्दा तो अलग है ना यार, या नहीं है वो अलग? वो सेम है आपके लिए सारी बातें, कि यार तुमने कैसे बोल दिया बिलियनियर जानते हैं मुझे, बिलियनियर मेरी क्लास में आते हैं, तुमने कैसे बोल दिया मुझे अंबानी जानता है, राइट? तुमने कैसे बोल दिया, राइट? तो ये यार इससे स्कैम तो नहीं बन गया ना? तुम स्कैम जानना चाह रहे हो ना, स्कैम के बारे में बात कर रहे हो ना, तुम कोई और बात तो नहीं कर रहे ना। व्हाट आर यू डूइंग? पता चला कि टोटल नंबर कुछ 169 है और ये सारे जो चेहरे हैं ये काफी वेल रिकॉग्नाइज्ड चेहरे हैं। तो मैं विवेक सर से एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके सेमिनार्स में जो सो कॉल्ड बिलियनर्स आकर सिखाते हैं वो इनमें से कौन है? गौतम अडानी है, मुकेश अंबानी है, बिरला है, कौन है? एक सिंपल सा फैक्चुअल सवाल है जिसका अगर जवाब मुझे मिल जाता है तो फिर मैं कह दूंगा कि ये स्कैम नहीं है। अगर आप भी यार ये कैसे कह दोगे? अगर ना आते हो तो क्या स्कैम बन गया फिर? ये लो आई क्यू तुम्हारा जो है इसको तुम ठीक नहीं करोगे। अरे मैं ज़रा थोड़ा सा फास्ट वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, रीज़न ये है कि मैं एक्चुअली बच्चों के साथ साथ खाना भी खिला रहा हूँ, तो मैं साथ में एक्टिविटी कर रहा हूँ साथ में। हाउ टू फाइंड टाइम, ये तो फुल टाइम यही जॉब करते हैं ना, तो इनका तो अच्छा खासा रेवेन्यू सोर्स है। मेरा तो नहीं ना, मेरे तो अपने काम से पैसा आता है, तो मैं तो ये एज ए साइड बिजनेस करता हूँ टू स्प्रेड अवेयरनेस, ठीक है ना, अबाउट स्कैमर्स, अबाउट ये स्कैम है जो ये बिल्कुल बिना सोचे समझे बोली जा रहा है। दिस गाय कुड बी अस वन वे इन वन वे, नॉट स्कैम, मतलब ये फ्रॉड ही बंदा है, कुछ भी बोली जा रहा है, इसको स्कैम नहीं बोलते ना, फ्रॉड। चलो इसको होता है, लो आई क्यू बंदा अपना जो भी कर रहा है करता रहता है, ठीक है ना। बट इस तरह की चीज़ें ना जो बिना एनालाइज, संदीप ने जो बिना एनालाइज किया है वो रॉन्ग है, वो इलीगल भी है। मैं तो इलीगल में ही जाऊँगा ज़्यादा, इलीगल भी है, बिल्कुल इलीगल है। डेफेमेशन का लॉ सूट होना ही चाहिए उसके अगेंस्ट। बिल्कुल बिना बात से बैठे हैं जी, हमने नाम नहीं लिया, हमने नाम नहीं लिया, तुम्हारी माँ की क्या लगा रखा है तुमने, नाम नहीं लिया। और तुम भी यार बिलियनियर क्या बोल रहे हो तुम, बिलियनियर नहीं है, बिलियनियर नहीं है, बिलियनियर को लेकर नहीं आए सेमिनार में। अरे नहीं लेकर आए तो क्या हो गया, क्या बोलना चाह रहे हो तुम, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बिलियनर कौन है लिख दीजिए। तीसरा सवाल, ये एमएलएम है या नहीं? विवेक जी कहते हैं कि उनका बिजनेस एमएलएम या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लेवल्स नहीं है, सिर्फ एक ही कनेक्शन है। भाई तो तुम्हें बिलियनर के बारे में बात बता देता हूँ। जो राजरत्नम था ना, जिसके ऊपर वो बिलियनर का था, तो फोर्ब्स ने लगाया बिलियनर है, उसके लॉयर ने बड़े कोर्ट में बोल दिया था कि इज़ नॉट अ बिलियनर, पर पीपल मेक हिम आउट टू बी बिलियनर। ये जो वैल्यूएशंस होती हैं, ठीक है, दे आर प्रीटी गुड, दैट्स अ प्रीटी गुड बेस लाइन, बट यू कैन नॉट जस्ट से कि यही बिलियनर है। कई लोग मुझे ही बिलियनर मान लेते हैं, हालांकि कोई दूर दूर तक मेरा बिलियनर से कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल जस्ट सेइंग कि ये कैसे यूज़ हुआ है वर्ड, ये देखो कहाँ कैसे यूज़ हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करता है। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, हाउ डज इट प्रूव कि स्कैम नहीं है या स्कैम है? तुम कह रहे हो जैसे ही उसका आंसर दे देंगे मैं स्कैम मान लूंगा, स्कैम नहीं है। व्हाट डज इट मीन? ब्रांच का उनके एफिलिएट से जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन। एमएलएम में कई लेवल्स, अलग अलग लेवल्स नहीं है, एक ही लेवल है। चलो मान लेते हैं कि कोई लेवल्स नहीं है इसीलिए ये पिरामिड स्कीम नहीं है, लेकिन इसी इंटरव्यू में 14 मिनट 33 सेकंड के मार्क पर वो कहते हैं कि एफिलिएट का कोई बॉस होता है, कोई ट्रेनर होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई सेल्स हेड होता है, कोई रीजनल हेड होता है, कोई हेड ऑफिस होता है, चैनल पार्टनर होता है, रीजनल ऑफिस होता है। तो ये सारी चीजें क्या है? क्या यही पिरामिड के अलग अलग लेवल्स नहीं? चौथा सवाल, इंसेंटिव यार तो फिर तो माइक्रोसॉफ्ट भी मल्टी लेवल है, उसमें 12 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, तो सारे फिर मल्टी लेवल हो गए, राइट? उनकी जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में 12 लेवल्स हैं,
इस तरह से इंटरमीडिएट लेवल्स हैं, वो भी फिर मल्टी लेवल हो गए। टाटा में भी हैं, उनके मैनेजर्स होते हैं, फिर मैनेजर्स के मैनेजर्स होते हैं, फिर अकाउंट मैनेजर्स होते हैं, फिर उनके सीनियर रीजनल मैनेजर्स होते हैं, फिर रीजनल मैनेजर्स के कंट्री मैनेजर्स होते हैं, फिर कंट्री मैनेजर्स के सीईओ होता है। सारे फिर तो सारा एमएलएम स्कीम होगी। क्या लगा रखा है तुम्हारा? है कोई दिमाग है? तुमने बीच में एक लाइन बोली भी मैं बिजनेस का बंदा नहीं हूं, तो भाई तो फिर मत करो ना ये सब काम। तुम्हें समझ ही नहीं है कि वो स्कैम कैसे है या नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है, राइट? भाई ये इस कारण से स्कैम नहीं हो सकता, क्योंकि ये मल्टीपल लेवल बन गया, इससे ये नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। फिर तो तुम सारे फिर तो मल्टी लेवल, मतलब मल्टी लेवल बना दिया। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो गया बिल्कुल क्लियर। हाँ, ये आंसर ये है कि नहीं है, ये नहीं है, नहीं है। इंसेंटिव की जरूरत क्यों? विवेक जी ने बाद में जाकर खुद एडमिट किया कि मई के महीनों में कुछ मिस सेलिंग हुई थी। वो खुद कहते हैं कि 15-20 दिनों की ट्रेनिंग होती है जो भी नया ज्वाइनिंग होता है उसकी। तो क्या इस पूरे ट्रेनिंग में मिस सेलिंग को रोकने के लिए कोई मॉड्यूल नहीं? उन्होंने खुद कहा है कि उनके टोटल 730 रूल्स हैं। क्या मैं ये रूल्स देख सकता हूं कि ये रूल्स कैसे दिखते हैं? अगर आप ताज के होटल में जाते हैं और वहां की रिसेप्शनिस्ट आपसे गलत व्यवहार करती है, तो ये टाटा की गलती नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट की गलती जरूर है, सिस्टम की गलती जरूर है, और ये सिस्टम बदलने की जरूरत है। उसमें सिर्फ उस रिसेप्शनिस्ट को फायर करना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर एक रिसेप्शनिस्ट रूडली बात करती है और कस्टमर कंप्लेंट करता है, इसका मतलब ये है कि 100 अलग-अलग रिसेप्शनिस्ट ने गलत बात की होगी। सिर्फ उस कस्टमर ने कंप्लेंट नहीं की, गलती सिर्फ इंसान की नहीं, गलती सिस्टम की, तो उसकी पनिशमेंट सिर्फ इंसान को नहीं दे सकते, सिस्टम को ही देनी होगी। चलिए, बेनिफिट ऑफ डाउट विवेक सर को देते हैं। मानते हैं कि मिस सेलिंग जानबूझकर नहीं, गलती से हुई। तो ये ऐसी मिस्टेक होती कब है? जब कोई इंसेंटिव जुड़ा हो। तो जहां इंसेंटिव है वहां झूठ है, और जहां झूठ है वहां पॉन्जी स्कीम हो सकती है। इंश्योरेंस एजेंट्स जो होते हैं वो आपके घर पर आते हैं और आपको पॉलिसी चिपका कर जाते हैं। वो कभी भी क्या बोले जा रहा है? इंसेंटिव्स हैं तो इसका झूठ है, इंसेंटिव्स आर लाइज। अब इंश्योरेंस का एग्जांपल दे रहा है, तो क्या कहना चाह रहा है? तेरा क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन क्या है? मैं जरा देखूं। आपके भलाई के बारे में नहीं सोचते कि आपको पता है कि आपका पहला पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है उसका अप टू 50% सिर्फ उनको कमीशन के तौर पर मिल सकता है। इसीलिए उनकी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ उस कमीशन की ओर रहती है। हाँ, आपको भी किसी ना किसी ने ऐसी गलत सलत पॉलिसी जरूर चिपकाई होगी, बट दैट डजंट मीन कि पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक स्कैम है। आईआरडीए को पता है कि ऐसी प्रैक्टिसेस इंश्योरेंस में हो रही हैं, लेकिन वो उन्हें अलाउ करता है। ये पूरा एक अलग मुद्दा है जिसके बारे में हम आने वाले टाइम पर वीडियो जरूर बनाएंगे। लेकिन अरे भाई क्या बोल रहे हो? तो है नहीं ना, वो स्कैम नहीं है ना। इंश्योरेंस 50% देना स्कैम नहीं है ना, गलत नहीं है ना। इंश्योरेंस की इंडस्ट्री देती है, आईआरडीए को मालूम है, एंड वो नहीं कुछ कर रहे। सर्कुलर कर सकते थे ना कि 50% नहीं देना, तो नहीं है ना गलत। तो ये तुम, चलो ये गलत है या नहीं है, कहना क्या चाहते हो? इंसेंटिव्स देना गलत है, अब ये कह रहे हो कुछ? ये क्या बना रखा है तुमने कि इंसेंटिव देना गलत है? कब से गलत हो गया? माइक्रोसॉफ्ट देती है, एक्सेंचर देती है अपने पार्टनर्स को, सीनियर पार्टनर्स को इंसेंटिव देती है फॉर एवरी सेल, ठीक है ना? और उनका पूरा फोकस सेल पे रहता है, अंडर द गाइडलाइंस, चेक्स एंड बैलेंसेस। पहले वाली जो तुमने बात बोली है कि रीसेलिंग का कोई मॉड्यूल तो है कि नहीं, वो अच्छी बात है, उस पर स्टिक करो ना। तुम वो चीज़ ठीक कह रहे हो, उसमें कोई मॉड्यूल है टू 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 प्रिवेंट फ्रॉड, टू प्रिवेंट दिस, टू प्रिवेंट दैट, वो एक अलग चीज़ है ना। उसका मतलब ये थोड़ी कि इंसेंटिव ही गलत हो गए, इंसेंटिव का सिस्टम ही गलत हो गया। फिर इंश्योरेंस सिस्टम ही तुमने गलत भी बोल दिया, फिर खुद भी बोल दिया वो इलीगल नहीं है। तो इसका मतलब नहीं है ना इलीगल जो विवेक बिंद्रा जी कर रहे हैं। अगर इंसेंटिव का जो तुम एग्जांपल दे रहे हो, 50% देना कोई बुराई नहीं है, तो समझ, उनकी निष्ठा वहां रहती है। उनकी निष्ठा वहां होने से स्कैम थोड़ी बन जाता है, उनकी निष्ठा होने से इलीगल थोड़ी हो जाती है चीज। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? आप इतनी सारी बातों को मिक्स करके पता नहीं कितनी कंफ्यूजिंग वे में सोच रहे हो। लो आईक्यू है ना आपका, इसलिए है सब। यहाँ पर गौर हमें कमीशन वाले फैक्टर पर करना है कि जब कमीशन होता है तो टारगेट्स होते हैं, और ये टारगेट्स अचीव करने के लिए झूठ बोला जाता है। ये काफी अनएथिकल है। मुझे बिजनेस के बारे में घंटा कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर मैं खुद का 500 करोड़ का बिजनेस करता तो एक बात जरूर करता, अगर मेरा बिजनेस जेन्युइन होता, अगर मेरा प्रोडक्ट जेन्युइन होता, तो फिर मैं लोगों को सैलरी के तौर पर रखता। वो सैलरी अच्छी अरे मेरे भाई, तुमने कहा कमीशन देते हैं, इसका मतलब अब ये तुम क्या बोलने लगे? देखिए जरा। खासी देता कि महीने के 1 लाख रुपए, लेकिन जो भी होता वो फिक्स होता। अगर उन्हें परफॉर्मेंस के बेस पर इंसेंटिव देना है तो वो छोटा सा इंसेंटिव होता, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, ताकि उनका मोटिवेशन बना रहे। लेकिन अगर मेरे प्रोडक्ट में दम नहीं है तो मैं उनकी सैलरी 10,000 रुपए, 20,000 रुपए देता, और उनका इंसेंटिव 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए रखता, ताकि उनका मोटिवेशन हद से हाई हो, ताकि वो और झूठ बोले किसी ना किसी तरीके से। अरे भाई, तुम जाके ध्रुव राठी का वो वीडियो देखो, उसमें अफिलिएट मार्केटिंग है, रेफरल मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल सब एक्सप्लेन किया हुआ है। समझो उस बात को। अफिलिएट को थोड़ी तुम एम्प्लॉय बना लेते हो, वो तो जीरो सैलरी और ओनली इंसेंटिव बेसिस पे काम कर रहा है। जीरो सैलरी और ओनली इंसेंटिव बेसिस। रेफरल में भी ऐसी कि जीरो सैलरी और वो आउटसाइडर है। तो और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितने मर्जी कमीशन होता है। इंश्योरेंस एजेंट्स जो काम करते हैं कंपनी के, अगर वो इंसेंटिव बेसिस पे काम करते हैं। भाई कुछ चीज़ों में इंसेंटिव बेसिस होता है। आप तरह तरह की सेल्स फोर्स होती हैं, कुछ एम्प्लॉय सेल्स फोर्स होती है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कुछ कुछ रेफरल पार्टनर्स होते हैं, कुछ एफिलिएट पार्टनर्स होते हैं, कुछ ये आप जो डायरेक्ट सेलर्स होते हैं, सारा कुछ होता है। क्या बोल रहे हो आप? आपने बोला मुझे बिजनेस बारे में घंटा पता नहीं है, तो भाई फिर ये तुम बर्निंग क्वेश्चन लेकर आए हो, तो तुम्हें फिर तुम्हारे बर्निंग क्वेश्चन की वैलिडिटी खत्म होगी ना, राइट देयर। योर व्यूअर्स शुड नो कि योर सेल्फ सेइंग यू डोंट नो एनीथिंग, एंड बिल्कुल आप उसी का डेमो भी दे रहे हो, कुछ आपको आता तो है नहीं, और आप ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। फिर आपके क्वेश्चंस इनवैलिड हो गए ना, क्योंकि आपको खुद घंटा पता नहीं है। अब खुद ही तो बोल रहे हो, और लोगों को क्यों नहीं सुनता ये?
से बस मेरे लिए बिजनेस लाए। पांचवा और आखिरी सवाल, पर्सनल अटैक्स क्यों? अगर कोई क्रिएटर मुझ पर अटैक करता है, कहता है कि मैं स्कैम कर रहा हूं, तो मेरा पहला रिस्पॉन्स उसे लॉजिकली तोड़ने का होगा, ना कि उस पर पर्सनल अटैक करने। क्योंकि जब भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी इनकम बंद है क्योंकि हम और एफिलिएट्स को नहीं ला सकते। इंटरव्यू में विवेक जी कहते हैं कि वो कोई नया प्रोग्राम बनाएंगे, तो शुभ काम में देरी। तो अभी मेरे को बात बोली, शायद रिकॉर्ड में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। भाई अगर टीसीएस इन्फोसिस है ना, कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉय में फ़र्क होता है। एफिलिएट मार्केटिंग, जो एफिलिएट्स होते हैं उनमें फ़र्क होता है, रेफरल पार्टनर्स में अलग होता है, सबके लिए अलग किस्म का होता है। आप ये नहीं कह सकते, एक मिनट जरा। अभी उन्होंने एक ईमेल आईडी दिया है जहां पर लोग अपने डिटेल्स भेज सकते हैं और अगर उनको रिफंड चाहिए तो फिर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यही पहले भी हो सकता था। विवेक जी मानते हैं कि उन्हें मई महीने से पता था कि ऐसा कुछ हुआ है, तो तभी ये एक्शन क्यों नहीं ली गई? संदीप सर के वीडियो का वेट क्यों किया गया? क्यों संदीप सर के वीडियो के इन्वॉल्व हैं? वो जून से दिसंबर तक बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर रहे थे। क्या उन्होंने आप पर ये प्रेशर? भैया वो जून से दिसंबर इसलिए बैठे थे क्योंकि दैट्स हाउ दिस कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट वर्क्स। परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए हमारी एक लाइबिलिटी होती है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो उनको पेमेंट खत्म, और अफिलिएट और रेफरल पार्टनर्स का तो बिल्कुल ही खत्म। जब वो अफिलिएट, हम कोई प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, वो अफिलिएट जो है दे आर फ्री टू बिकम अफिलिएट्स ऑफ अदर आल्सो, एंड देन जहाँ मर्जी जाके अफिलिएट बने। और जब वो उनसे उनसे बिजनेस लो, नहीं हमारे से नहीं आ रहा, उनसे नहीं आ रहा, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई एम अ बिजनेस ओनर लाइक विवेक बिंद्रा। सिमिलरली फॉर रेफरल पार्टनर्स, अगर आप रेफर करोगे तो हम पैसे दे देंगे, और जब आप रेफर नहीं कर पाओगे तो हम नहीं देंगे। अगर आपने रेफर किया, अगर हमने कंज्यूम नहीं कर सकते, हमने स्टॉप कर दी हायरिंग, मान लो, तो फिर हम कुछ नहीं देंगे, क्योंकि हमने तुमने रेफर किया, रेफर के पैसे नहीं। हमने मान लो शर्त रखी कि 3 महीने बाद जब वो बंदा काम कर लेगा। जब बंदे को हमने हायर ही नहीं किया, रखा ही नहीं, तो फिर आपको किस बात के पैसे? तो आपको वो प्रोग्राम बंद कर देना है, और आपको दूसरे रेफरल पार्टनर्स, दूसरों के रेफरल पार्टनर भी साथ साथ बने हुए होते हैं आप लोग, तो वहाँ करते रहेंगे वो लोग। मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाह रहे हो, कि अगर वो बंदे, अगर मैं कोर्स को जून के बाद बंद कर दूं और उसके बाद जो अफिलिएट मेरा नेटवर्क है उसको मैं यूटिलाइज ना करूं, तो वो फिर मेरी कोई लाइबिलिटी होगी? ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं तुमने कहाँ से लॉजिक निकाले हैं। प्रेशर नहीं डाला कि कोई नया बिजनेस मॉडल लाए? क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी इनकम बंद है क्योंकि हम और एफिलिएट्स को नहीं ला सकते? इंटरव्यू में विवेक जी कहते हैं कि वो कोई नया प्रोग्राम बनाएंगे, तो शुभ काम में देरी कैसे? क्यों संदीप सर के वीडियो की वेट हो रही थी? उनका पहला रिस्पॉन्स एक पर्सनल अटैक था। उन्होंने कहा कि संदीप सर की बिजनेस मास्टरी सीरीज अच्छी नहीं चल रही थी, इसलिए उन्होंने ये जुमला किया, ये स्कैम लाया। तो ये सारा चक्कर व्यूज के लिए हो रहा है। इस पॉइंट का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। संदीप सर कोई भी चीज व्यूज के लिए क्यों करेंगे? क्योंकि उनके लिए तो कोई इंसेंटिव है ही नहीं। उनका मेन बिजनेस जो है इमेजेस बाजार जो है, वो एक स्टॉक फोटोज और वीडियोस की वेबसाइट है। उस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा कि आप अगर संदीप सर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये इमेजेस लीजिए। अगर आप संदीप सर के असली सपोर्टर हैं तो 20,000 रुपए की फोटो खरीद लीजिए। मतलब क्या है? मतलब उनका यूट्यूब चैनल और उनका बिजनेस कंप्लीटली अलग है, उनमें कोई लिंक नहीं। क्योंकि इतना बड़ा वीडियो इतने बड़े यूट्यूबर के बारे में बनाना जिसका एटलीस्ट 500 करोड़। अरे यार तुम क्या बोलते जा रहे हो? संदीप जी का वो बिजनेस है, ये भी है, वो कुछ भी कर रहे हैं यार, इससे क्या लेना देना? मतलब क्या हो गया? यूट्यूबर तो है ना, व्यूज लेने के लिए क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है ना यार। ये वाले बिजनेस को भी बूस्ट कर रहा है। किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया, मोदी पे इल्ज़ाम लगाएगा तो पंगा पड़ेगा, तो इस पे लगा दिया। इसमें क्या कर तो सकता है ना यार, क्यों नहीं कर सकता? वो क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? उनका तो एक और बिजनेस है। ये क्या लॉजिक दे रहे हो तुम? का बिजनेस है, काफी बड़ी रिस्क है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इतनी बड़ी रिस्क संदीप सर ने। और अगर वो कर रहे हैं मान लो इसलिए, तो भी ये स्कैम नहीं है। और स्कैम के ऊपर रखो ना तुम्हें 5 बर्निंग क्वेश्चंस। रिमेंबर 5 बर्निंग क्वेश्चन। तुमने कहा था मैं किसी के ऊपर वो नहीं करूंगा। अब तुमने खुद क्वेश्चन पूछा और उसको उसका आंसर दे रहे हो कि वो पर्सनल टैक्स कर रहे थे, पर्सनल टैक्स कर रहे थे, वो क्यों करेंगे? संदीप महेश्वरी जी क्यों करेंगे? दैट मीन्स ये सब क्यों बोल रहे हो? फिर पूछ लो ना क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है तो जरा सब्र करो, अब आंसर मिलेगा ना। तुम क्या कहना क्या चाह रहे हो? तुम तो ऐसे लग रहा है जैसे विवेक बिंद्रा एक बड़ा गलत आदमी है और संदीप महेश्वरी जो एक लो आईक्यू इडियट है, वो आपको लग रहा है कि बड़ा दिमाग वाला बंदा है। और वो ठीक है क्योंकि वो स्टॉक फोटो बेचता है। अरे तुम जो मर्जी बेचो भाई तुम। क्यों? शायद उनको लगा होगा कि जो हो रहा है उसमें कुछ गलत है और इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। मुझे तो लॉजिक बस इतना ही लगता है। क्या मेरे सवाल सही हैं? मुझे कमेंट्स में बताइए। और अरे यार उसको गलत लगता है कि अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। ये सब जो है ना विजिलेंटी जस्टिस, ये सब जो इंडिया में चल रहा है ना, आप लोग जिसको, आप सारे लो आईक्यू लोग जिसको प्रमोट करते हो, गलत चीज़ होती है। ये गलत चीज़ होती है। सारे लग गए हैं जी, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। एक बंदे के पीछे पड़ गए, जो बंदा काम कर रहा है, एनालाइज कोई कर नहीं पा रहा, सिर्फ ज़रूर ठीक ठीक ठाक कर पा रहा है। उसको देखो जाके, ये क्या है? ये आप जो सारा कर रहे हो आपको। आखिर में अगर हम ऐसे ही कैजुअली बात कर ही रहे हैं तो दो एक्स्ट्रा सवाल है। पहला सवाल है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया से। ये जो सारी मिस सेलिंग हो रही है, जो गलत एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, ये कंप्लीटली पब्लिक डोमेन में, ओपन में, जिनको करोड़ों व्यूज हर दिन आ रहे हैं। अरे यार ये सब छोड़ो, तो फिर फ्रेश वो जूस वाला, फ्रेश जूस लिख के देते हैं, नेचुरल शुगर लिख के देते हैं, उन सब पे जाओ ना यार। पहले इतना ज़्यादा एडवर्टाइजिंग गलत हो रही है, तुम दुनिया को सुधारने निकले पड़े हो वैसे, जबकि तुम्हें समझ कुछ आता नहीं है। क्योंकि तुम्हारे लिए इतना तुम्हारा लो आई, तुम्हें कुछ नहीं पता कि द होल कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करता है। तुम्हें लग रहा है बस एक चीज़ ठीक कर दो तो ठीक, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि एक चीज़ ठीक कर दें सब, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे और भी रीजंस इसके कारण कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। तुम्हारा तो आई क्यों नहीं है कि तुम उसको समझ सको। तुम अपने काम से काम रखो।
क्यों उस पर कोई एक्शन नहीं ली जा रही? सेम सवाल YouTube के लिए भी है। क्या ये सब YouTube पे चलता है? क्या कुछ भी दावे करके सेमिनार्स में बुलाना और फिर वहां पर जाकर लोगों को फंसाना अलेजेडली? प्लेटफॉर्म्स की भी अब तुम गलतियां, तुम्हारे ऐसे बंदे ना काफ़ी सारे बैठे हुए हैं सब लेवल्स पे, मतलब सब जगह बैठे हुए हैं, प्लेसेस ऑफ इन्फ्लुएंस पे भी बैठे हैं, तो वो अचानक ऐसे कर भी देते हैं। अब प्लेटफॉर्म की भी गलती है, प्लेटफॉर्म स्टेज न्यूट्रल, वो सिर्फ कॉपीराइट ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहा है, उसके बाद नहीं देता। दे कैनॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज। प्लेटफॉर्म हैज़ टू स्टे न्यूट्रल, ठीक है ना। फंसाना YouTube के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स में आता है? ये सवाल पूछना इंपॉर्टेंट है क्योंकि टारगेट जो है वो विवेक बिंद्रा सर एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस के नाम पर सेल्स सिखाते हैं। और आखिरी सवाल ऑडियंस के लिए, ऑडियंस के ग्रीड के लिए लोग क्यों फंसते हैं? लोग बेवकूफ ऑडियंस ग्रीडी हो गए, ग्रीडी हो गए, ग्रीडी हो गए, 2 रुपए कमाए नहीं ग्रीडी हो गए। अंबानी अरबों कमाता है, वो नहीं ग्रीडी, तुम ही ग्रीडी हो। बस एक दूसरे में हमेशा डाउट क्रिएट कर दो आपस में बात करके कि मैं ग्रीडी तू भी ग्रीडी, ग्रीडी 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 ग्रीडी, पैसा ले लिए। ये तो लो आई के लोगों की सबसे पहली प्रॉब्लम है। नहीं होते लोग, बस ग्रीडी होते हैं। लोग देखते हैं यार इसने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, ये तो मेरे साथ था, ये इतना आगे चला गया तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूं। सच कहूं तो लोग इनोसेंट नहीं होते। ज्यादातर लोगों को एंटर करते ही पता चल चुका होता है कि व्हाट आर वी एंटरिंग इनटू। दे जस्ट फील कि उनका इससे फायदा होगा एंड दैट्स व्हाई दे गो ओवर दैट। लोग बेवकूफ या नादान नहीं होते। लोग एक मेंटालिटी से घुसते हैं, लोग एक एक्सपेक्टेशन से घुसते हैं और उन एक्सपेक्टेशंस पर जैसे वो कंपनी खड़ी नहीं उतरती वैसे ही वो खुद भी खड़े नहीं उतरते एंड दैट्स व्हाई दे आर एंग्री। हो सकता है कि इसके बाद विवेक बिंद्रा सर वीडियोस बनाना बंद कर दे, उनका सारा बिजनेस वो बंद कर दे और कुछ नया स्टार्ट करे। लेकिन ये जो मैल प्रैक्टिसेस हैं वो मैल प्रैक्टिसेस से बंद नहीं होंगी जब तक लोग इन मैल प्रैक्टिसेस का पार्ट बनना बंद नहीं करेंगे तब तक। द पॉइंट इज सिंपल, कोर्सेस बेचना गलत नहीं है, लेकिन लोगों को गलत सपने दिखाना गलत है। किसी भी बिजनेस को दावा वही करना चाहिए जो वो डिलीवर कर पाए। बड़े बड़े दावे एडवर्टाइजिंग में किए ही जाते हैं। शैम्पू लगाने से बाल घने नहीं होते, सिर्फ बाल क्लीन होते हैं। लेकिन कोई भी शैम्पू इतनी सिंपल ऐड करेगा तो क्या आप उसे खरीदेंगे? इस पूरे इंडस्ट्री में बदलाव लाने की जरूरत है, सही सवाल पूछने की जरूरत है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सवाल लॉजिकल लगे तो इन्हें संदीप सर तक और विवेक सर तक भी पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि सवाल पूछना गलत नहीं है। भारत का संविधान मुझे सवाल पूछने की अनुमति देता है, इसमें ना ही कुछ इलीगल है ना ही कोई डेफेमेटरी। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। यार तू तो बिल्कुल एक लो आईक्यू बंदा है। ये बातें बड़ी बना रखी है इसने, फ़र्क पड़ता है, अच्छा लगता है वो सब, दैट्स सम गुड थिंग। ठीक है, अभी ये म्यूज़िक भी सुनाता हूँ, ये भी इनका अच्छा है। सो कुछ चीज़ इनकी अच्छी, भाई ये वाली बात आई थी ना, अब करें क्या, लो आईक्यू बंदा है, क्या पूछेगा, राइट। एडवर्टाइजमेंट अथॉरिटी से भी तुम क्या क्या पूछने लग गया, कोई लॉजिक नहीं, लेना नहीं देना नहीं। भाई तुम्हें कुछ समझ तो है नहीं, तुम खुद ही बोलते हो मुझे घंटा बिजनेस आता है, तो तुम क्यों पीछे पड़े हुए हो? अपना काम से काम रखो, ठीक है। चलो गाइज, मैंने पूरा कर दिया। गाइज मैं ना कभी बोलता नहीं, आप लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करो यार, नहीं तो मुझे तो पता भी नहीं चलेगा। आप कमेंट जरूर करो ताकि मुझे पता चले कि आप क्या सोच रहे हो और मैं आपको इसका फिर जवाब दूं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं ये अभी न्यू राहुल मलोडिया और ये जो अपना सबसे संदीप महेश्वरी बिल्कुल ही लो आई क्यू बंदा है, मतलब कि इन लोगों की बातें सुन सुन के तंग आ चुका था। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है ना। और आइडिया ये भी है कि तुम्हें पता चले कि व्हाट्स राइट फॉर यू। ये बिल्कुल इस तरह के फालतू बातों में फंसने, जो बच्चा इसमें फंसा हुआ है, स्कैम के बारे में बात कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा आप कोई बिजनेस करो छोटा मोटा, जो कि विवेक जी आपको सिखा रहे थे, ठीक है। अगर मुझे आईबीसी का पूरे कोर्स के कंटेंट्स मिल जाए तो मैं शायद बता भी दूं कि कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं आपके लिए, कौन काम करेंगी। मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से पता है कि आई नो यू नो एक बिज़नेस जो कोर्स है, अगर आप उसको प्रॉपरली करते हो आईबीसी का, तो आई एम प्रीटी श्योर कि उसको यूज़ करके आप एक बिज़नेस कर सकेंगे। और मेरे को उसी पे ज़्यादा ध्यान देना है और आप उसी पे ज़्यादा ध्यान दो। ये सब फालतू अभी नहीं हो, क्या बोल रहे हैं आपके सामने, कुछ भी नहीं उसने बोली लॉजिकल बात, तो फिर आप उनके चक्कर में फंसे हुए हो। संदीप मेशरी भी इतना ही बड़ा इडियट है, इससे ज़्यादा बड़ा है, तभी उसको लो आई क्यू इडियट बोलता हूँ मैं। तो इसलिए आप उसको बिल्कुल फॉलो मत करो इस मामले में, बिल्कुल गलत बंदा है वो।